तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आज हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से जो 5 तक पहला वाला वीडियो हम बता दिए हैं। 1 से 5 तक पहले वाले वीडियो हम बता दिए हैं। आज पार्ट 2 है जिसमें 5 से आगे की ओर बताएंगे 6 से। तब तक के लिए जो भी इस चैनल पे नए नए स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9.1 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, इससे पहले पढ़ के थोड़ा पढ़ के इसको हमको बनाना पड़ेगा। तो ये पहले क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से दूरी पर खड़ा है। पहले थोड़ा करके पढ़िएगा, वैसे नहीं डायरेक्ट सब पढ़ जाएगा तो उसके बाद नहीं बनेगा चित्र। पहले थोड़ा करके पढ़िए। जैसे 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, मतलब 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, तो 1.5 मीटर के लंबा एक लड़का पार लेते हैं। मान लीजिए 1.5 मीटर के एक लंबा लड़का है, ये 1.5 मीटर के लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब 30 मीटर ऊंचा मान लीजिए भवन है, इसके कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब इसका जो दूरी है ये हो गया, इसका कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह भवन के ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले ये लड़का है, यहाँ से पहले मतलब उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा था भवन के शिखर पर, जो कितना डिग्री का था, 30 डिग्री का। तो यहाँ से बन रहा था, तो पहले यहाँ से हमको एक ऐसे रेखा खींचना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से ये देख रहा है तो यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब अगर ये आंख से देख रहा है, इसका मतलब ये अपना सर के मतलब यहाँ से बन रहा है, यहाँ से देख रहा है तो इसका मतलब यहाँ से कौन बन रहा है, तो यहाँ से बन रहा है, तो ये जो रेखा जाएगा यहाँ से ही जाएगा। तो यही हुआ, यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से देख रहा है तो यहीं से कौन बनेगा 30 डिग्री का, क्योंकि आंख से देख रहा है तो आंख होता है ऊपर, तो यहाँ से कौन बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री जब ये भवन के, ये हो गया भवन 30 मीटर ऊंचा, जो भवन है ये 30 मीटर ऊंचा है, इधर की ओर जाता है, भवन की ओर जाता है, तो भवन की ओर जाता है तो कितना हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब भवन की ओर जाता है, मतलब मान लीजिए यहाँ आ गया, अब यहाँ आया तो कितना डिग्री हो गया इसका कोण, तो यहाँ से जो कोण बना वो हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। तब इसका बोल रहा है क्या, ये 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया, भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के आने में उसको कितना दूरी मतलब तय करना पड़ा, उसी को इसमें बताना है कि इसका इतना दूरी तय कर किया है, क्योंकि भवन की ओर आया है तो यहाँ से यहाँ आया है, तो यही दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले मान लेंगे इसको A B C D E F G, इतना पहले मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे, मान लिया AC एक भवन है, ये जो है भवन है, इसे भवन माने थे तो ये हो गया AC एक भवन है, AC एक भवन है। ये लड़का है, एफी जो है ये लड़का है, तो एफी एक लड़का है, एक लड़का है, एफी जो है कि क्या है, लड़का है। अब इसके बाद जो ये लड़का हो गया, अब इतना ही लिखिए, एफी एक लड़का है, इतना ही मान लीजिए। उसके बाद लिखेंगे दिया है दिया क्या है, दिया है क्या, एफी बराबर 1.5 मीटर, एफ बराबर 1.5 मीटर, एफी बराबर 1.5 मीटर, एफी बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब हमको इधर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोण हमको इधर दिया हुआ है, तो जो ही बनाएंगे इधर से ही बनाएंगे। तो 1.5 मीटर को घटा देंगे, मतलब पूरा जो 30 मीटर का है उसको निकालना चाहेंगे हम, ए बी मतलब AC जो है 30 मीटर है,
तो ये भी निकाल लेंगे, तो 1.5 मीटर यहाँ भी है तो 1.5 मीटर यहाँ भी होगा, क्योंकि हम रेखा जो खींचे हैं हमारा पूरा बराबर है। तो ये जो 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। अब ये 1.5 मीटर हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो लिखेंगे एफ बराबर 1.5 मीटर तथा AC बराबर 30 मीटर। तो इसलिए AB बराबर 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 28.5 मीटर। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, ये वाला दूरी निकालना है, ये वाला एफ जी निकालना है। तो ये दिया हुआ है इतना चीज, तो ये निकल गया। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है, एफ जी, यानी कि जो भवन की ओर जो दूरी तय किया उसी को निकालना है। तो इसका मतलब एफ जी निकालना है। तो एफ जी की क्या होगा, एफ जी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, तो पहले ये एफ बी निकाल लेंगे, उसके बाद बीजी निकाल लेंगे। तो एफ बी में बीजी घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, एफ जी निकल जाएगा। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए एफ बी में पूरा कर लेना पड़ेगा, मतलब ए बी एफ पूरा लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी एफ लेंगे तभी पूरा निकलेगा बी एफ हमारा। अब उसके बाद अब फिर दूसरा का त्रिभुज में क्या लेंगे, ए बी जी लेंगे, तो ये वाला बी जी निकल जाएगा। अब इसमें से फिर इसको हटाएंगे तो निकल जाएगा। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, बी एफ निकाल लेते हैं पहले। तो ए बी एफ त्रिभुज में लंब क्या है, ए बी है, तो लंब है और आधार निकालना है। तो लंब आधार किसमें होता है, लंब आधार जो अनुपात है किसमें होता है, tan थीटा में होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये वाला अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक वीडियो हमारा है, उसको जाकर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। साइन थीटा tan थीटा ये सब सारा चीज का मान निकालने के लिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये सब हम बता दिए हैं। उस पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसमें याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको सिर्फ देखिएगा और समझ जाइएगा। तो एबीएफ में क्या निकालना है हमको, आधार निकालना है और लंब दिया हुआ है। तो लंब बटा आधार किसमें होता है, tan थीटा में होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये वाला जो त्रिभुज है इसमें tan का मान थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये तो त्रिभुज ए बी जी में है, और ये वाला जो है ये एफ बी में है। तो थीटा का मान 30 डिग्री है। लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, 28.5 मीटर। 28.5 मीटर निकाले हैं हम, 28.5 मीटर हो जाएगा 28.5 बटा आधार। आधार क्या है, एफ बी है, बी एफ है, तो बी एफ लिखेंगे। अब हमारा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो 1/√3 इसका मान रखेंगे बराबर 28.5 बटा बी एफ। अब हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा बी एफ बराबर 28.5√3, 28.5 से √3 में गुना करेंगे तो 28.5√3 मीटर हो जाएगा। ये हमारा बी एफ निकल गया। अब हमको निकालना क्या पड़ेगा, बीजी निकालना पड़ेगा। तो बीजी निकालने के लिए हम अब त्रिभुज ए बी जी में देखेंगे। अब त्रिभुज ए बी जी में, ए बी जी में क्या होगा, लंब दिया हुआ है आधार नहीं दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार आधार निकालना है। लंब दिया हुआ है तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो इसमें भी tan थीटा का tan थीटा ही लगेगा। तो tan थीटा लगेगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ये त्रिभुज में अभी हम बताए हैं, ये त्रिभुज में जो दिया हुआ है ए एफ बी में जो 30 डिग्री है और ए जी बी में है जो 60 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, 28.5। इसमें भी लंब उतना ही है जितना
ये त्रिभुज में था, दोनों का लंब एक ही है, आधार अलग अलग है। 28.5 बटा आधार क्या है इसमें, बीजी है, बीजी। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ये वाला सारा एकदम उस वीडियो में एकदम आप सिर्फ याद करना की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें सिर्फ आप देखिएगा, उसमें बताया हुआ है, सब ट्रिक से बताया हुआ है, ट्रिक से आप लोग निकाल लीजिएगा आराम से। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, 28.5 बटा बीजी। अब बीजी बीजी √3 हो गया tan 60 डिग्री का मान। अब 28.5 बटा बीजी हो गया। अब इसको बीजी √3 करेंगे, बीजी √3 बराबर 28.5। अब बीजी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बटा √3, इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, √3 नीचे है तो इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, गुना में √3 नीचे वाला हर का परिमेयकरण होता है, तो √3 से दोनों में गुना हो जाएगा, अंश तथा हर में, तो √3 बटा √3, तो क्या हो जाएगा ये, बीजी बराबर 28.5 √3 बटा 3। अब 3 से 28.5 कटेगा कितना में, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 9.5, तो हो जाएगा क्या, बीजी बराबर 9.5 मीटर, 9.5 √3 मीटर। बीजी हमारा निकल गया और बीएफ भी निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हम निकाल लेंगे एफजी, तो आराम से निकाल लेंगे। एफजी बराबर लिखेंगे, अब एफजी बराबर मतलब एफजी बराबर हम एफबी में से जीबी घटा देंगे तो एफजी निकल जाएगा, तो लिखेंगे एफबी माइनस बीजी, बीजी, तो एफजी बराबर एफबी कितना है, एफबी या बीएफ वही हुआ 28.5 √3 माइनस बीजी कितना निकला है, 9.5 √3, 9.5 √3। अब इसमें 28.5 √3 में से 9.5 √3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना निकलेगा, 0 और 9 19 होगा, 19 √3, 19 √3 मीटर हमारा निकल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, एफ जी बराबर मतलब कि तो लिखेंगे इसलिए 19 √3 मीटर भवन की ओर दूरी तय किया, दूरी तय किया, 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर भवन की ओर दूरी तय किया। पूछ रहा था कितना मीटर दूरी तय किया भवन की ओर, तो हो गया कितना, 19 √3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तब के लिए इसे इरेज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसको शुरू से पहले पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद पहले चित्र बनाएंगे। तो बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु मान लीजिए इसको, भूमि से 20 मीटर ऊंचे ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, मतलब भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर संचार मीनार लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे संचार मीनार लगा हुआ है, एक भवन है, एक भवन है। पहले बोल रहा है क्या, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब शिखर एक भवन है, ये भवन मान लीजिए, क्योंकि इसका ऊपर संचार मीनार है तो इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, तो इसको रंग दीजिए, ये रंग आ गया। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, संचार मीनार, इसके ऊपर लगा हुआ है संचार मीनार। अब क्या बोल रहा है, 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन जो है 20 मीटर है, 20 मीटर ऊंचा है। मीनार के तल, मतलब भूमि का एक बिंदु माने थे हम यहाँ, भूमि का एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ भूमि का एक बिंदु से एक भवन जो है 20 मीटर ऊंचा है
और ऊपर उसके एक संचार मीनार लगा हुआ है, और मीनार के तल, मीनार के मतलब संचार मीनार के जो तल है, तल और शिखर का यूनियन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मतलब मीनार के तल, मीनार है ये पूरा मीनार है, मीनार का तल यहाँ पे है क्योंकि इधर भवन है, तब भवन पर लगा हुआ मीनार, तो मीनार का तल हो गया यहाँ। अब यहाँ से भूमि का बिंदु पर कितना डिग्री के कोण बन रहा है, तो ये बन रहा है 45 डिग्री का। ये भूमि पहले बना लीजिए, हाँ, तो ये बन रहा है 45 डिग्री। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 45 डिग्री और शिखर के यूनियन कोण 60 डिग्री, मतलब मीनार के तल पर से बन रहा है 45 डिग्री, और जो शिखर है यहाँ से बन रहा है कितना, पूरा 60 डिग्री का। यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री का, यहाँ से 45 डिग्री का बन रहा है। तब बोल रहा है क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो ऊंचाई है इसको ज्ञात करना है। तो हम पहले इसको मान लेते हैं A B C D। अब मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो पहले हम आधार निकाल लेंगे इसमें, उसके बाद आधार निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा ये जो लंब दिया हुआ है, तो भवन का हम सिर्फ लेंगे, और भवन का लेके उसके बाद हम आधार निकाल लेंगे। आधार निकालने के बाद पूरा जो भवन है उसको भवन और मीनार को मिला के निकाल लेंगे, और भवन को हटा देंगे, तो हमारा मीनार का ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम आप लोग को अभी समझ में ना आ रहा होगा, हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको मानते हैं, मान लिया ये भी एक भवन है, ये भी एक भवन है, ये भी एक भवन है, तथा उस पर AD संचार मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार लगा है, संचार मीनार लगा है। अब इसमें इतना हो गया। अब ये दिया हुआ क्या है, दिया है AB बराबर, यानी कि भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, तो यानी कि भवन क्या है, AB है, तो AB बराबर कितना दिया हुआ है, AB बराबर 20 मीटर, AB बराबर 20 मीटर। तब हमको त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में लिखेंगे। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम लेते हैं तो हमको आधार निकालना है। तो आधार पहले निकालेंगे, तो आधार निकालने के लिए लंब दिया हुआ आधार निकालना है। इधर अभी छोड़ दीजिए, जो DA है ये वाला जो है, ये वाला जो इतना है इसको छोड़ दीजिए, अभी इतना ही भवन से ही लीजिए, यहाँ से इधर, इधर इधर इतना लीजिए, उसको अभी छोड़ दीजिए। तो इसमें हमको क्या है, लंब दिया हुआ AB है लंब, और आधार है BC। अब लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार किस में आता है, तभी हम जो पिछला क्वेश्चन बनाया उसमें क्या था, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 45, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, 20 मीटर, आधार कितना है, BC, कुछ नहीं दिया हुआ है, BC मान लीजिए, इसको BC है ये। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा पहले। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और BC ये 20 मीटर है, ये जो भवन की ऊंचाई है वो, और BC। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी कि बरज गुणन करेंगे, तो इसको 1 है सिर्फ, तो 1 बटा 1 भी इसको हम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब BC से 1 में गुना होगा तो BC होगा, और 20 से 1 में गुना होगा तो क्या होगा, 20 होगा। तो BC बराबर 20 मीटर, यानी कि ये भी क्या निकल गया, हमारा 20 मीटर निकल गया। इसका आधार भी हमारा 20 मीटर निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, इसमें निकालने के लिए बोल रहा है AD, तो हम अगर पहले DB निकाल लेते हैं, उसके बाद DB हम निकाल लेते हैं, तो उसके बाद DB निकल जाएगा पूरा, उसमें हम अगर AB घटा देंगे, यानी कि जो DB निकलेगा उसमें से 20 घटा देंगे, तो हमारा AD नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो वैसा ही करेंगे पहले। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज DBC में क्या है, समकोण त्रिभुज DBC में क्या निकालना है हमको, ये लंब आधार निकल गया हमारा, तो लंब निकालना है, तो आधार हम रख लेंगे, लंब को छोड़ देंगे, तो लंब बटा आधार किस में होता है, tan थीटा में ही होता है। तो tan थीटा लिखेंगे,
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ये वाला त्रिभुज में 60 डिग्री है, ये वाला त्रिभुज में 45 है, इसमें तो पूरा 60 है, इसको tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो लंब है DB, BD, और BC है कितना हमारा 20 मीटर आधार, तो BC लिख लेंगे। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 हो जाएगा, और BD बटा 20। अब BD नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 मान लेंगे, और BD से 1 में गुना होगा तो कितना होगा, BD तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, अब बराबर 20 से √3 में गुना होगा तो कितना होगा 20√3। BD बराबर हमारा क्या निकल गया 20√3, हमारा BD बराबर 20√3 निकल गया। अब हमको निकालना क्या है AD, तो इसमें मतलब हमारा BD निकल गया 20√3, और हमको निकालना है क्या AD। तो हम अगर BD में से AD को घटा देंगे तो BD में से AB को घटा देंगे तो AD नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अब इसलिए AD बराबर BD माइनस AB, AD बराबर BD माइनस AB, BD माइनस AB, BD कितना है, AD बराबर BD कितना दिया हुआ है 20√3, AB कितना दिया हुआ है 20 मीटर, 20। अब 20√3 में से 20 इतना हो गया, -20 हो गया। अब AD को हम AD बराबर अब लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर ये 20 इधर भी है 20 इधर भी है, हम 20 को कॉमन ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ले लिए 20 को ले लिए कॉमन ले लिए, और रूट बचा क्या √3, इधर √3 बचा, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1 हो गया। अब 20 इंटू √3 माइनस 1, आंसर शायद इतना ही होगा, तो इसको लिखेंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1, ये हो गया हमारा इतना मीटर हो गया, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 7 का भी बन गया हमारा, तो क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन 8 से अगला वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए जो भी चैनल पे नए नए स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। तो चलिए अब मिलेंगे आप लोग का अगली वीडियो में।